हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 इसके 24वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रायणेतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। वास्तव में यह सब श्री भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है कि कभी कभी मनुष्य एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य, मानव शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा ताकतवर का अस्तित्व प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान का परम निर्देशन है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि श्री भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे श्री भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी श्री भगवान की परम इच्छा रहती है। श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब श्री भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्य द्वारा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि श्री भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापित नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह श्री भगवान की पूर्ण तुष्टि के निमित्त किया जाए। श्री भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए और ना ही दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे श्री भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे श्री भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी प्रकार से किसी कर्म का निर्णय श्री भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत मनोकल्पनाओं हेतु कोई स्थान नहीं होता। हमें सदैव श्री भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसे कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, जिसका अर्थ है श्री भगवान से संबंधित कर्म करना। यही है किसी काम को ठीक से संपन्न करने की कला। श्लोक नंबर 25। जलोकसाम जले यद्वन महांतो दंत्यनीयसः दुर्बलान बलिनो राजन् महांतो बलिनो मिथः। श्लोक नंबर 26। एवं बलिष्ठे यदुभि महदिभि इक्रान विभु यदून यदुभि अन्योन्यम भूभरान संहार। हे राजन, जिस प्रकार समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने हेतु निर्बल यदु को मारने हेतु बलशाली यदु को और छोटे यदु को मारने हेतु बड़े यदु को भिड़ा दिया है। तात्पर्य, भौतिक जगत का नियम है जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष एवं योग्यतम का बचे रहना, क्योंकि भौतिक जगत में बद्ध जीवों के बीच असमानता है जो भौतिक साधनों पर प्रभुता जताने की इच्छा के कारण है। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता जताने की यही प्रवृत्ति बद्ध जीवन का मूल कारण है। ऐसे बनावटी प्रभुओं की सुविधा हेतु ही श्री भगवान की भ्रामक शक्ति ने बद्ध जीवों में प्रत्येक योनि के अंतर्गत सबल तथा निर्बल की सृष्टि करके अंतर उत्पन्न कर दिया है। भौतिक प्रकृति तथा सृष्टि पर प्रभुता जताने से ही असमानता की सृष्टि हुई और इसी से जीवन संघर्ष का नियम बना। आध्यात्मिक जगत में ना तो ऐसी असमानता होती है, न ऐसा जीवन संघर्ष होता है। आध्यात्मिक जीवन में जीवन संघर्ष इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व शाश्वत है। वहाँ असमानता इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है और कोई भी स्वयं लाभ लेने हेतु श्री भगवान बनने की नकल नहीं करता। श्री भगवान हर वस्तु के, यहाँ तक कि जीवों के भी सृष्टा होने के कारण प्रत्येक वस्तु के भोक्ता हैं, लेकिन भौतिक जगत में माया के दैविकी इंद्रजाल से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ का यह नित्य संबंध भुला दिया जाता है। अतएव जीवन को शाश्वत रखने हेतु संघर्ष तथा योग्यतम का बचे रहना नियमों के द्वारा बद्ध हो जाता है। श्लोक नंबर 27। देश कालार्थ युक्तानि हृतापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चितं गोविन्दाभिहितानि मे
अब मैं श्री भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तात्पर्य: यहाँ पर अर्जुन का संकेत श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश की ओर है, जिसे श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। श्री भगवान द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद, पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने हेतु समय नहीं है, उनके लिए स्वयं श्री भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से अल्प बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्यों हेतु यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों हेतु तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से सुलझ गई थी। अब जबकि श्री भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में सांत्वना दिलाने हेतु, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने हेतु भी श्रीमद् भगवद गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु श्री भगवान अपने पीछे श्रीमद् भगवद गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए, जिससे मनुष्य श्री भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन श्री भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने हेतु अवतरित हो सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी श्री भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता या श्री भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शाब्दिक अभिव्यक्ति श्री भगवान का अवतार है। श्री भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं श्री भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य श्रीमद् भगवद गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने श्री भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वह श्रीमद् भगवद गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, मानो उसे उसकी आवश्यकता थी। श्रीमद् भगवद गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध नंबर 1 परमेश्वर, नंबर 2 जीव, तीसरा प्रकृति, चौथा देश और काल तथा 5वां कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अतः अंत क्रिया होती रहती है, और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, जो जीव को प्रकृति के अंदर तथा बाहर जकड़ सकती हैं या मुक्त कर सकती हैं। इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है, और इसके आगे प्रबुद्ध करने हेतु श्रीमद् भागवतम में भी उनका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत हैं, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार यह भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। श्री भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था, जिसे महत तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपने को श्री भगवान से अलग समझने की गलती करता है। वैदिक शास्त्रों की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है, और इस प्रकार जीव को भौतिक पहचान के भ्रम मोह से मुक्त करती है।
जब यह भ्रम ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है, तब जीवकर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। श्री भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही दो स्वरूपों का श्री भगवान तथा जीव का अंतर है, अन्यथा श्री भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। श्रीमद् भगवद गीता का समस्त उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है, और श्री भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है, उसे भी सनातन बताया गया है। जीव को श्री भगवान के सनातन जगत में रहने हेतु आमंत्रित किया जाता है, और जहाँ आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है, उस श्री भगवान के धाम में पहुँचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्तिमय सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपर्युक्त संपूर्ण बातें श्री भगवान के साथ जोड़ दी जाएं। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्यबद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था श्री भगवान की भक्तिमय सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता है, तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक समाधान की अनुभूति होने पर मनुष्य श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का शुभ आरंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ मन तथा शरीर रूपी बाह्य आवरण परिवर्तित होकर फिर से दुखों से भरे इस संसार में आते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने हेतु है, और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। श्लोक नंबर 28। सूत उवाच एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्णपाद सरोरुहं सौहार्देनाति गाढेन शांतासी द्विमला मतिः। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तात्पर्य, चूंकि श्री भगवान परम पूर्ण हैं, अतएव उनका गहन ध्यान योगिक समाधि के समान ही है। श्री भगवान अपने नाम रूप गुण लीलाओं पार्षदों तथा विशिष्ट कर्मों से अभिन्न है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे दिए गए उपदेशों का चिंतन करने लगा। उन्हीं उपदेशों से अर्जुन के मन का भौतिक कल्मश नष्ट होने लगा। श्री भगवान सूर्य के जैसे हैं। सूर्योदय का अर्थ है अंधकार या अज्ञान का तत्काल दूर होना, और भक्त के मन में श्री भगवान के प्राकट्य से तुरंत ही कष्टप्रद भौतिक प्रभाव दूर हो जाते हैं। अतएव संसार के समस्त कल्मश से सुरक्षा हेतु भगवान श्री चैतन्य ने श्री भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति की है। निसंदेह भक्त के लिए श्री भगवान का वियोग कष्टप्रद होता है, लेकिन इसका संबंध श्री भगवान से है। अतएव इसका विशेष दिव्य प्रभाव पड़ता है जो हृदय को शांत बनाता है। वियोग की अनुभूति दिव्य आनंद का स्तोत्र भी बनती है, और इसकी तुलना कभी भी कलुषित भौतिक वियोग से नहीं की जा सकती। श्लोक नंबर 29। वासुदेव अंगी अनुध्यान परिबृहित रहंसा भक्त्या निर्मिथित अशेष कषायधीषण अर्जुन। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उसकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप उसके विचारों का समस्त मैल दूर हो गया। तात्पर्य, मन की भौतिक इच्छाएं भौतिक कल्मश के कूड़ा करकट के समान है।
ऐसे कल्मश से जीव को अनेक ग्राह्य तथा अग्राह्य वस्तुओं का सामना करना पड़ता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप के अस्तित्व को ही हतोत्साहित कर देती है। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर तक अनेक रुचिकर तथा अरुचिकर तत्वों में संलिप्त रहता है, जो मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। वे हमारी भौतिक इच्छाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप एकत्र होते रहते हैं, किंतु जब हम भक्तिमय सेवा द्वारा दिव्य भगवान की विभिन्न शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तब समस्त भौतिक इच्छाओं के विकृत रूप दिखाई देने लगते हैं और जीव की बुद्धि वास्तविक अर्थ में शांत हो जाती है। ज्यों ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए उपदेशों की ओर अपना ध्यान लगाया, त्यों ही श्री भगवान के साथ नित्य संगति का वास्तविक रंग प्रकट हुआ और इस प्रकार उसे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्ति का आभास हुआ। श्लोक नंबर 30। गीतम भगवता ज्ञानम यत तत् संगाम मूर्धानि काल कर्म तमोरुद्ध पुनर्ध्यग मत प्रभु। श्री भगवान की लीलाओं तथा कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति से ऐसा लगा कि अर्जुन श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। तात्पर्य: बद्ध जीव शाश्वत काल के प्रभाव से अपने सकाम कर्मों में लिप्त हुआ रहता है, किंतु जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वे काल द्वारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य की भौतिक धारणा द्वारा प्रभावित नहीं होते। श्री भगवान के कार्यकलाप शाश्वत हैं और वे उनकी आत्म माया या अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। श्री भगवान की समस्त लीलाएं या कार्यकलाप आध्यात्मिक हैं, किंतु अज्ञानी मनुष्यों को ये भौतिक कार्यकलापों जैसे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दूसरे पक्ष की ही तरह युद्ध में लगे थे, किंतु वास्तव में श्री भगवान अपने अवतार के उद्देश्य को तथा अपने शाश्वत सखा अर्जुन की संगति के लक्ष्य को पूरा कर रहे थे। अतएव ऊपर से भौतिक लगने वाले अर्जुन के ये कार्यकलाप उसे उसकी दिव्य स्थिति से दूर नहीं ले गए, अपितु इसके विपरीत उसे श्रीमद् भगवद गीता की उसकी चेतना का पुनः स्मरण दिलाया, जैसे श्री भगवान ने उसे स्वयं सुनाया था। चेतना की इस पुनः जागृति का आश्वासन श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 18.65 में इस प्रकार दिया है: मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर श्री भगवान का चिंतन करे, मन से उन्हें भूले नहीं। मनुष्य को भगवत भक्त बनकर उनको नमस्कार करना चाहिए। जो इस प्रकार रहता है, उसे श्री भगवान के चरण कमलों में शरण प्राप्त होने पर श्री भगवान का आशीष प्राप्त होता है। इस चिरंतन सत्य के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। चूंकि अर्जुन उनका विश्वास पात्र तथा मित्र था, अतएव उससे यह रहस्य प्रकट किया गया। अर्जुन को अपने संबंधियों से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने श्री भगवान के ध्येय के कारण युद्ध किया। वह सदा उनके ध्येय की ही पूर्ति में लगा रहा। अतएव श्री भगवान के प्रयाण के पश्चात वह उसी दिव्य स्थिति में रहा। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि वह श्रीमद् भगवद गीता के समस्त उपदेशों को भूल गया है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन के कार्यकलापों और श्री भगवान के ध्येय में तालमेल पैदा करे। ऐसा करने से उसका भगवत धाम लौटना निश्चित है। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक नंबर 31। विशोको भ्रम संपत्त्या संशिन द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्याद लिंगत्वाद संभवः। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके द्वैत के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पाश में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। तात्पर्य: द्वैत के संशय देहात्म बुद्धि की अनुचित धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ मनुष्य शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है।
मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार के सैकड़ों हजारों भ्रामक विचारबद्ध जीव के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही द्वैत का भाव समाप्त हो जाता है। ज्यों ही अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे यह अनुभव हुआ कि श्री भगवान अपने उपदेश द्वारा, अपने रूप, लीलाओं, गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित हैं। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान श्री कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दिव्य उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के एक और परिवर्तन द्वारा श्री भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी श्री भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण, कीर्तन, चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है, यदि वह केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्य ज्ञान श्री भगवान को जान ले। भगवान श्री चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम के कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल हटाई जा सकती है और इस धूल के हटते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतएव ज्यों ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, त्यों ही उसकी देह आत्मबुद्धि दूर हो जाती है या वह जीवन के मिथ्या बोध से उबर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के तीनों गुणों, सतो, रजो तथा तमो गुणों से उसके मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनःबद्ध जीवन में उलझने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जब तक मनुष्य में प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत पहले ही प्राप्त हो चुकी थी। अतएव ज्यों ही उसे श्री भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का आश्रय लिया और इस प्रकार वह अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। यह विशोक की अवस्था अर्थात समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। श्लोक नंबर 32। निशम्य भगवन् मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतीम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा पृथ्वी पर से यदुवंश के अंत को समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया। तात्पर्य, इस संसार के मनुष्यों की दृष्टि से श्री भगवान के दूर चले जाने की सूचना सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भी अपना ध्यान श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों की ओर मोड़ा। वे श्री भगवान की प्राकट्य तथा प्रयाण की विधि के विषय में सोचने लगे। इस मर्त्य ब्रह्मांड में श्री भगवान के प्रकट होने तथा उनके अंतर्धान होने का उद्देश्य पूर्ण रूप से श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। वे किसी उच्चतर शक्ति द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य नहीं है। जिस प्रकार जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रकट या अप्रकट होने हेतु बाध्य होते हैं, जब भी श्री भगवान चाहते हैं वे कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। इससे किसी अन्य स्थान पर उनके प्राकट्य तथा तिरोधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सूर्य के समान हैं। सूर्य स्वेच्छा से किसी स्थान पर उदय और अस्त होता है, किंतु इससे अन्य स्थानों पर उसकी उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य पश्चिम गोलार्ध में अस्त हुए बिना भारत में प्रातः काल उदय होता है। सूर्य पूरे सौर मंडल में सर्वत्र उपस्थित रहता है,
किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक स्थान में सूर्य निश्चित समय पर प्रातः उदय होता है और शाम को निश्चित समय पर अस्त होता है। जब सूर्य के लिए समय की सीमा कोई अर्थ नहीं रखती, तो फिर परमेश्वर के विषय में क्या कहा जाए, जो सूर्य के भी सृष्टा तथा नियामक है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान को वास्तव में समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और चिन्मय आकाश में स्थित हो जाता है। जहाँ पर बैकुंठ के ग्रह हैं, वहाँ पर ऐसे मुक्त व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के भय से रहित होकर शाश्वत रूप से रह सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहने वाले सभी मनुष्य सदैव तरुण बने रहते हैं, क्योंकि वहाँ ना बुढ़ापा है, ना रोग है और ना मृत्यु। चूंकि वहाँ मृत्यु नहीं होती, अतएव वहाँ जन्म भी नहीं होता। इसलिए निष्कर्ष यह निकलता है कि एकमात्र श्री भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान को समझ लेने पर मनुष्य जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी भगवद्धाम वापस जाने के विषय में सोचने लगे। श्री भगवान पृथ्वी पर या अन्य किसी लोक में अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं, जो उनके साथ नित्य निवास करते हैं, और यदुवंश के सभी सदस्य जो श्री भगवान की लीलाओं में सहायक बने रहे, उनके पार्षद ही थे। उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई तथा उनकी माता इत्यादि भी उनके नित्य पार्षद ही थे। क्योंकि श्री भगवान तथा उनके पार्षदों का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होता है, अतएव प्राकट्य तथा तिरोधान के बाह्य लक्षणों से किसी को मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। श्लोक नंबर 33। पृथा अप्यनुश्रुत्य धनंजय योदितं नाशम यदुनाम भगवद्गतिं च ताम एकांत भक्त्या भगवत्य धोक्षचे निवेशितात्मो पर राम संसरिते। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य: सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में श्री भगवान के कार्य के अंत का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह श्री भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवद्धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार कुंती ने भी किया। अतएव वे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में लग गईं, जिससे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवद्धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। श्री भगवान की भक्ति का शुभ आरंभ इस देह के अध्यात्मीकरण की शुरुआत है, और इस प्रकार श्री भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से समस्त भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवद्धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन इस शरीर को त्यागने के पश्चात अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है, और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवद्धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवद्धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र का कार्य करती है, और कुंती ने यही किया। श्लोक नंबर 34। यया हरद भुवो भारम ताम तनुम विजहावजः कंटकम कंटकेने द्वयम चापीशितुः समम। सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया, और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक से हैं। तात्पर्य: शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि शौनक तथा अन्य ऋषि जो नैमिषारण्य में शिलासूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे, यदुओं के इस प्रकार मदों उन्मत्त होकर मरने की बात सुनकर प्रसन्न नहीं थे। अतएव उनकी मनोव्यथा को दूर करने हेतु शिलासूत गोस्वामी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री भगवान ने यदुवंश के सदस्यों से अपना शरीर त्याग करवा दिया, जिससे वे संसार के भार को हल्का कर सकें।
श्री भगवान तथा उनके नित्य संगी इस धरा पर पृथ्वी का भार उतारने में प्रशासनिक देवताओं की सहायता करने हेतु प्रकट हुए थे। अतएव उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र देवताओं को यदुवंश में प्रकट होने और उन्हें अपने महान उद्देश्य में सेवा करने हेतु बुलाया था। उद्देश्य पूरा हो जाने पर श्री भगवान की इच्छा से देवताओं ने मद उन्मत्त होकर परस्पर लड़ भिड़कर अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। देवता सोमरस पीने के अभ्यस्त हैं, अतएव शराब तथा मादक द्रव्यों का सेवन उनसे अछूता नहीं है। कभी कभी उन्हें उन्मत्तता के कारण कष्ट उठाने पड़े थे। एक बार मद उन्मत्त होने के कारण कुबेर के पुत्र नारद के शाप भाजन बने, लेकिन आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें वास्तविक रूप प्राप्त हो सका। यह कथा 10वें स्कंद में मिलेगी। परमेश्वर के लिए असुर तथा देवता दोनों समान हैं, लेकिन देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी हैं किंतु असुर नहीं है। अतएव कांटे से कांटा निकालने का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। एक कांटा जो श्री भगवान के पांव में चुभता है वह निश्चय ही उन्हें कष्टदायक है, और दूसरा कांटा जो पीड़ादायक तत्वों को निकालता है निश्चय ही श्री भगवान की सेवा करता है। यद्यपि प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश है, फिर भी जो श्री भगवान को चुभता है वह असुर है, और जो स्वेच्छा से सेवक है वह देवता कहलाता है। भौतिक जगत में देवता तथा असुर सदा ही लड़ते रहते हैं, और देवता सदा ही श्री भगवान द्वारा असुरों के हाथों से बचाए जाते हैं। ये दोनों ही श्री भगवान के नियंत्रण में रहते हैं। यह संसार 2 प्रकार के जीवों से भरा हुआ है, और श्री भगवान का उद्देश्य सदैव देवताओं की रक्षा करना तथा जब भी संसार में आवश्यकता होती है तब असुरों का विनाश करना है। इस प्रकार दोनों का कल्याण होता है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम फिर से 35वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।